हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर चैप्टर। प्रेशर को अगर हम लोग हिंदी में जानने का कोशिश करें तो प्रेशर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव डालना। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग दबाव देते हैं उसी चीज़ को प्रेशर बोलते हैं। फिजिक्स के टर्म में इसका डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी एरिया के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए पर यूनिट एरिया का पहले मतलब समझा देते हैं। पर यूनिट एरिया का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा जगह, ऐसा एरिया जिसका एरिया जो हो यूनिट में हो, मतलब कि 1 होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इस तरीके से 1 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जिसका वैल्यू 1 हो, उसी चीज़ को यूनिट एरिया बोलते हैं। अब आगे प्रेशर को हम लोग पहली बात पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो नॉर्मल सी बात है कि फोर्स अगर लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और किस पे फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों चीज़ का अगर रेशियो निकालते हैं तो हम लोग प्रेशर फाइंड कर लेंगे। अब इसका असाइनमेंट होता है पास्कल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो सब की चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज़, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन अ सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ लार्जर एरिया। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी स्मॉलर एरिया है, अगर वहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा लगता है। किसके कंपैरिजन में? तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्जर एरिया। कोई बड़ा सरफेस के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो उसके मुताबिक छोटे सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक चौक है, अगर चौक के ऊपर एक ईंट रख दिया जाए तो एक चौक होने की वजह से ये ईंट का प्रेशर से ये चौक टूट सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चौक रख दें और फिर इसके ऊपर अगर हम लोग ईंट रख दें तो चौक के सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर कम एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से ये इसको बैलेंस कर लेगा ईंट को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक रोड है, रोड के ऊपर हम लोग अगर चप्पल से चलते हैं, चप्पल का सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से तो हम लोग को उसका जो प्रेशर होता है रोड के ऊपर बहुत कम लगता है। लेकिन वही अगर हम लोग रोड के सरफेस के ऊपर कोई हील के सैंडल पहन के चलते हैं, हील वाले सैंडल में क्या होता है, एक फिंगर के टिप की तरह एकदम पतला सा वो लगा रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है और वो टूटने का भी डर होता है और हम चलने में भी डिस्कम्फर्ट होता है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ शार्प नाइफ कट बेटर अ मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर अ स्मॉल एरिया। कोई भी एक नुकीला बहुत धार वाला जो छुरा होता है वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से काटता है। क्यों काट पाता है? क्योंकि उसके ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ओवर अ स्मॉल एरिया, सरफेस एरिया। मान लीजिए अगर हम लोग के पास एक नाइफ है, ये शार्प नाइफ है। शार्प नाइफ होने की वजह से इसका जो ये शार्पनेस है, शार्पनेस का सरफेस एरिया कम रहेगा, जिसकी वजह से अगर हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो आसानी से कट सकता है। वही अगर ये एक ब्लंट नाइफ ले लेते हैं जिसमें धार नहीं है, जिसका सरफेस एरिया थोड़ा चौड़ा है, अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो किसी भी चीज़ को काटने में उसको बहुत आसानी नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगा थोड़ा सा। ठीक है,